हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। लास्ट पीरियड में हम लोग ने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, तो हम लोग ने देखा था कैसे कोई भी एरे का सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसका मैंने कोड और पूरा जीएफजी पे रन करके आपको दिखाया है। आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ट्रांजिशन स्टेज निकालना देखेंगे कि कोई भी एरे का हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कैसे निकालेंगे। तो समझ रहे हैं कि एरे का ट्रांजिशन स्टेट हम लोग कैसे निकालेंगे, वो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो एरेज है, कोई भी एरे है, उस पे 0 1 सॉर्टेड ऑर्डर में दिया गया है ऐसे नॉर्मल। ओके। तो इसका मुझे ट्रांजिशन स्टेट निकालना है। तो ट्रांजिशन स्टेट होता क्या है? ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहीं पे भी, और वन जहाँ पे 0 एंड हो जाता है और जस्ट वन स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो स्टेज होता है, दिस स्टेज विल बी अ ट्रांजिशन स्टेट। तो ये वाला जो स्टेज होता है ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो मतलब 0 1 2 3 4 5 6, तो जो 3 वाला इंडेक्स है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, सिंपल सा। वो ये एरे यही जीरो जी, हम लोग जीएफजी की ट्रांजिशन स्टेट वाली प्रॉब्लम डिस्कस करें तो जीरो। और कभी कभी आप कहोगे 0 0 0 0 एरे है, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है ही नहीं, तो हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? -1। तो ये प्रॉब्लम कहीं पे ऐसा होगा कि 1 ही 1 हो, केवल सारी एरे में 1 हो, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि जीरो है ही नहीं तो जीरो इंडेक्स पे ट्रांजिशन इसका स्टेट होगा, रिटर्न जीरो कर देंगे हम लोग। तो ट्रांजिशन स्टेट आपको बेसिक सिंपल से समझ में आ गया होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, कि ऐसे स्टार्ट करना है। अगर वहीं पे 1 मिल जाता है तो वही ट्रांजिशन स्टेट है। अगर यहाँ पे 1 मिल जाता है फर्स्ट पोजीशन पे, नहीं मिलता है लास्ट तक, तो यहाँ कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। और जहां पे 0 एंड होगा, जस्ट 1 स्टार्ट होने वाला होगा, तो 1 का जो फर्स्ट पोजीशन होगा दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। तो ये प्रॉब्लम है ट्रांजिशन स्टेट इन एरे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग, मैंने बता दिया अब कैसे करना है। इसके मैं 2 अप्रोच डिस्कस करूंगा। फर्स्ट अप्रोच ब्रूट फोर्स मेथड, जो कि बेसिक्स अप्रोच है, ब्रूट फोर्स मेथड। ओके। अब इसमें मैं आपको कोई भी एरे ले लेता हूँ, ये एरे ले लिया, सारे केस डिस्कस करके बताऊंगा। 0 0 0 0 1 1 1। अब मैं इसका कोड लिख के आपको समझाता हूँ कि कैसे, बेसिक्स एकदम जो आपके माइंड में आ रहा है कि यहाँ से हम लोग कोड रन करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा हम उसे कह देंगे कि दैट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सेम बेसिक वही है, मैं सब आप समझ ही गए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक एंड ट्रांजिशन। हमने फंक्शन क्रिएट करा, हम लोग ये एरे नाम की एरे है, इंट एरे, हम लोगों ने एरे का नाम दे दिया, सिंपल बेसिक्स। देन इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरे की हम लोग लेंथ निकालते हैं। एन इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ, से लेंथ निकल आती है कोई भी एरे की, बेसिक्स इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप को रन करेंगे कि आई इज इक्वल टू 0 इंट, कोई प्रॉब्लम हो, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके। चेक करेंगे अगर मुझे कोई एरे ऑफ आई क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। सिंपल सा लीनियर अप्रोच है। एरे ऑफ आई 1 मिल जाता है तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न कर देंगे। आई आई को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अगर लूप चलते हुए हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, -1। दिस विल बी द फंक्शन। बेसिक सा सिंपल सा कोड है। ओके। अब मैं इसको आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि कैसे रन होगा। इसका ड्राई रन करके दिखाता हूँ। सेम एरे मैंने ले ली, 0 0 0 0 1 1 1, ठीक है। ओके। अब मैं सेम एरे ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6। ओके। 6 इंडेक्स तक है। तो सबसे पहले मैंने n निकाला तो n 7 आया। अब लूप जो रन करेगा, आई कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, 0 to 7 तक रन करना चाहिए, मगर 6 तक रन करेगा क्योंकि n माइनस तक है। ओके। अब ये फर्स्ट आई इक्वल टू 0 हुआ, यहाँ पे इसने कंडीशन चेक की, क्या 0 इक्वल है, मतलब जो भी वैल्यू इंडेक्स 0 पे है क्या वो इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे क्या है 0, तो 0 नॉट इक्वल टू 1, तो लूप आगे बढ़ेगा 1 पे। फिर अगेन एरे ऑफ 1 पे जो वैल्यू है क्या वो इक्वल टू 1 है, तो 0 है तो इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो लूप देन अगेन 2 पे पहुंचेगा। देन फिर ये चेक करेगा कि एरे ऑफ आई पे 2 पे जो इक्वल टू 1 है, तो 2 पे क्या है 0 है, आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, तो ये भी नहीं इक्वल टू 1 है।
तो नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये देखिएगा कि i इज इक्वल टू 3 पे क्या ये इक्वल टू है 0 के? 1 के इक्वल है, सॉरी 1 के इक्वल है, तो ये 0 है, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1 के इक्वल नहीं हुआ। देन यहाँ पे i इज इक्वल टू 4 पे आएगा। देन जब 4 पे आएगा तो देखिएगा कि एरे ऑफ 4 क्या इक्वल टू 1 है। तो हमने यहाँ पे देख रखा है कि एरे ऑफ 4 पे वैल्यू 1 है, तो एरे ऑफ 4 पे वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये यहाँ पे लूप आएगा, रिटर्न क्या करेगा? इंडेक्स क्या है 4, तो 4 इंडेक्स को रिटर्न कर देगा और आउट ऑफ लूप चला जाएगा। तो जब रिटर्न हो जाएगा तो हमको यहाँ से इसकी ट्रांजिशन स्टेट मिल जाएगी। बेसिक सिंपल सा एकदम प्रॉब्लम है, कोई परेशानी की बात नहीं। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग इसकी कैलकुलेट करते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आप देख रहे हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ये यहाँ पे आप देखिए ये लूप कितनी टाइम चलेगा, n+1 टाइम्स, क्योंकि n टाइम्स तो इसे रन करेगा, एक बार गलत के लिए चलेगा। ओके, ये तो n टाइम्स चलेगा, तो n टाइम चलेगा, ये तो 1 ही टाइम चलेगा, एक ही बार रिटर्न होगा। तो बेसिक्स मुझे यहाँ से बिग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिली बिग O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, तो बिग O ऑफ 1 इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो बट हम लोग इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो हम लोग जो सेकेंड मेथड यूज करेंगे इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, दैट इज बाइनरी सर्च का हम लोग यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि बाइनरी सर्च क्या होता है, तो आप मेरा पहले वीडियो बना हुआ है बाइनरी सर्च में, जाके देख सकते हैं, सिंपल सा वीडियो। सेम एरे ले सकता हूँ 0 0 0 1 1, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है एरे, तो हम लोगों ने इतनी बात कर ली। अब बाइनरी सर्च क्या होता है, सेम हम लोगों ने फंक्शन लिया स्टैटिक एंड ट्रांजिशन, इस पे हम लोग ने एरे पास कर दी, सिंपल बेसिक्स। देन यहाँ पे हम लोगों ने एरे क्या, बाइनरी सर्च में हम लोग लो लेते हैं, लो हमेशा 0 इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। और हाई इंडेक्स क्या है, जो भी एरे की लेंथ होगी, लेंथ क्या है एरे की, एरे डॉट लेंथ -1, ये एरे के लास्ट इंडेक्स निकला है 5, तो यहाँ पे तो लो है, यहाँ पे तो हाई है। ओके, देन यहाँ से हम लोग बात करेंगे वाइल का लूप रन करेंगे until and unless लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ओके, देन हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। ओके, इफ एरे ऑफ मिड, जो भी एरे का मिड एलिमेंट है अगर 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आगे तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे कहीं मुझे 0 मिल जाता है तो हम लोग इधर ही तो 1 होगा, क्योंकि सॉर्टेड है एरे, और बाइनरी सर्च आपको पता है सॉर्टेड एरे पे ही रन करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लो को इंक्रीज कर देंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे, फाइन। देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एज ये बंद हो गया, एल्स इफ अगर ये 1 हो जाता है, तो नॉर्मली 1 तो यहाँ पे भी आ सकता है कहीं पे, ये यहाँ 1 आ गया, तो ये थोड़ी ना ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट तो ये है, तो इसको चेक करने के लिए हम लेफ्ट में सबसे लेफ्ट वाला 1 लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग चेकिंग करेंगे और इफ कंडीशन लगाएंगे, मिड हो या इक्वल टू 0 हो जाए मिड, या तो जो भी मिड हो ग्रेटर देन 1 हो, 0 हो, सॉरी 1 कर 0, एंड और जो भी मिड का पिछला जो भी वैल्यू हो मिड -1, वो इक्वल टू 0 हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा रिटर्न कर देंगे कि हाँ यही एलिमेंट ट्रांजिशन स्टेट है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स सेम कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं कि हाई को एल्स हम लोग क्या करेंगे, जो भी हाई होगा उसको मिड -1 करेंगे। ओके, तो दिस विल बी 9, देन रिटर्न -1 कर दें, दिस विल बी द कोड बाइनरी सर्च। अब इसका मैं ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने सेम एरे ले ली, सारी एरे के लिए दिखाऊंगा 0 0 1। ओके, हम लोगों ने सारी एरे के लिए हम लोगों ने ड्राई रन 0 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, सबसे पहले हम लोग का लो क्या है, लो 0 है, ये यहाँ पे लो है। हाई कहाँ है, दिस इज हाई लास्ट वाला इंडेक्स, हाई क्या है 5। ओके, लो एंड हाई आपको मैंने बता दिया। देन सबसे पहले यहाँ पे आया इसने, यहाँ पे इसने चेक किया क्या लो इज लेस देन इक्वल टू हाई है, यस,
यस लो इज लेस देन इक्वल टू हाई है, यस दिस कंडीशन विल बी ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर गया। अब हम लोग को मिड निकालना है, तो मिड कैसे निकाला है, तो मिड के लिए 5 + 0/2 2.5, तो इसका हम लोग वैल्यू ले लेते हैं इंटीजर पे, तो 2 वैल्यू आएगी। तो मिड हमको क्या पता चला 2। ओके फाइन। अब हम लोग 2 इंडेक्स पे जाएंगे। 2 इंडेक्स पे हम लोग ने गया, देखा 2 इंडेक्स पे कि एरे ऑफ मिड पे क्या 0 के इक्वल है, यस 0 के इक्वल है एरे ऑफ मिड। तो एरे ऑफ मिड क्या है, 0 के इक्वल है। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। तो अब हमारा लो अपडेट होके क्या हो गया, मिड क्या था 2 था, 2 + 1 = 3। अब हमारा लो 3 हो गया। देन अगेन ये लूप कहाँ पे जाएगा, अगेन ये लूप यहाँ पे जाएगा, फिर मिड निकालेगा। अब न्यू मिड क्या निकालेंगे हम लोग, लो क्या है 3, हाई हमारा 5 है, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ गया 4। अब हम लोग मिड है तो हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे कि एरे ऑफ 4 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है। तो एरे ऑफ 4 इंडेक्स पे हम लोगों ने वैल्यू देखा कि 4 पे तो 1 है, सॉरी यहाँ पे एक 1 और, ये यहाँ 5 है, 4 पे तो हमें 1 मिल गया। ओके तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया, ठीक है 4 पे 1 मिल गया। ओके तो 4 इज इक्वल टू यहाँ पे पहले चेक करेंगे क्या 0 हो, नहीं 0 नहीं है, तो ये एल्स इफ में कंडीशन पे आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा, ये 1 है, हाँ 1 है, तो 1 हुआ तो फिर ये नीचे आएगा, चेक करेगा जो मिड है हमारा क्या ये 0 तो नहीं है, मिड तो हमारा कितना है 4 है, ये देखिए। तो मिड 0 नहीं, तो ये कंडीशन और लगा हुआ है, तो ये या ट्रू हो या तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो, या तो ये ट्रू हो या ये पूरी कंडीशन ट्रू हो। ओके तो हम लोगों ने देखा क्या मिड 0 है, नहीं है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, मिड इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है देन हम लोग देखते हैं क्या मिड मेरा ग्रेटर देन 0 है, यस तो मिड तो 4 है, ग्रेटर देन 0। अब इसके साथ एक एंड कंडीशन लगी हुई है, देखा कि एरे ऑफ मिड -1, तो मिड मेरा 4 है, तो 4 - 1 मतलब एरे ऑफ 3 इंडेक्स पे क्या 0 है। तो हमने देखा कि यहाँ पे गए हम लोग ऊपर, क्या एरे ऑफ 3 इंडेक्स पे 0 है, नहीं यहाँ पे तो 1 है। तो हम लोग एल्स कंडीशन में जाएंगे, सॉरी हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन पे जाएंगे और मिड को कर देंगे मिड -1। ओके क्योंकि हम लोग को सबसे लेफ्ट वाला 1 चाहिए, यहाँ पे हम लोग को सबसे लेफ्ट वाला 1 चाहिए, हमें मिल कौन सा रहा ये, तो ट्रांजिशन स्टेट तो हमें लेफ्ट वाला 1 चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं, तो हम लोग मिड को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर, हाई को हम लोग डिक्रीज कर देंगे। अब हमारा हाई क्या हो जाएगा, मिड -1। व्हाट इज अवर मिड, मिड इज अवर 4, 4 - 1 = 3 इज अवर हाई। हाई हमारा क्या हो गया 3 हो गया, तो हाई यहाँ पे है और हमारा लो क्या है, लो इज आल्सो 3। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, लो इज 3, हाई इज 3। तो हम लोगों ने क्या किया, चेक किया कि लो प्लस हाई बाई 2, तो 3 + 3/2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 6, 6/2 3। अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, ये वाइल लूप पे हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे क्या लो जो है वो लेस देन इक्वल टू हाई है एवरी टाइम। तो लो हमारा कितना है 3, हाई कितना है वो भी 3, तो इक्वल टू है। अब इससे कम हो जाएगा तो ये लूप आउट ऑफ द लूप हो जाएगा। ओके तो 3 है। अब हम लोग ने 3 इंडेक्स पे जाके देखा वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आए हम लोग ने वैल्यू देखा, तो एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 3 इंडेक्स पे, एरे ऑफ आई की वैल्यू 3 इंडेक्स पे है 1। तो फिर हम लोग ने यहाँ पे गए क्या 0 है, यहाँ पे देखा 0 है, नहीं, क्या यहाँ पे देखा 1 है, हाँ यस 1। तो लूप हम लोग देखा क्या मिड हमारा क्या है, मिड 0 तो नहीं है, मिड इज नॉट इक्वल टू 0, तो मिड 0 के इक्वल नहीं है। मिड इज ग्रेटर देन 0, यस क्योंकि हमारा मिड तो 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन 0। एंड कंडीशन, मिड का जो एक पीछे वाला एलिमेंट है, मतलब मिड से एक जस्ट बैक एलिमेंट, तो 3 - 1 ऑफ मिड, हम लोगों ने यही तो कहा 3 मिड क्या है हमारा 3 है। ये देखिए मिड इज, ये यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है, आप कोड समझिए, एरे ऑफ मिड -1, ये देखिए क्या ये 0 है। तो हम लोगों ने देखा कि क्या 3 - 1 2 इंडेक्स पे 0 है, हाँ 2 इंडेक्स पे देखिए आप लोग 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे मिड, तो मिड मतलब 3 इंडेक्स पे हमारा एक्चुअल जो भी ट्रांजिशन स्टेट है वो करेगा। अब हम लोग आपको दूसरा केस लेके मैं चलाता हूँ कि जब सारा एलिमेंट 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 सेम, तो हम लोग क्या करेंगे सेम उसी तरह क्या करेंगे, तो हम लोग सेम उसी तरह यहाँ पे करेंगे कि 0 1 2 3 4, ठीक है ये इंडेक्स हो गया। अब लो हमारा क्या है 0, हाई क्या है हमारा, हाई क्या है हमारा 4,
अब हम लोग ने मिड निकाला, तो मिड हमारा क्या हुआ, 0 + 4/2 = 2। तो 2 इंडेक्स पे हमारा मिड आया। हम लोग ने चेक किया क्या मिड एलिमेंट हमारा 0 के इक्वल है, नहीं इक्वल। तो चेक करेंगे हम लोग जो भी मिड एलिमेंट है मतलब 2 इंडेक्स पे क्या इक्वल टू 1 है, यस। तो यहाँ पे 1 के इक्वल हो गया 2 इंडेक्स वाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या मिड हमारा 0 है, नहीं। सेम इसी तरह क्या मिड हमारा 0 है, नहीं। तो मिड इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि मिड हमारा क्या है, 2 है। देन यहाँ से हम लोग बात करेंगे और सॉरी, मिड क्या हमारा जो भी मिड है क्या वो ग्रेटर देन 0 है, यस। ये कंडीशन तो ट्रू हो जाती है। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जो एरे ऑफ मिड से एक कम वाला एलिमेंट, मतलब ये मिड है, इससे ये वाला एलिमेंट कहीं 0 है तभी तो वो ट्रांजिशन स्टेट होगा, अदरवाइज 1 होगा तो हम लोग लेफ्ट में सर्च करने स्टार्ट करेंगे। तो एरे मिड -1, मिड -1 क्या है, 2 -1, 1 इंडेक्स पे। तो एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे क्या इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन फॉल्स नहीं, क्योंकि एरे ऑफ 1 इंडेक्स पे क्या है, 1। फिर समझ में आया, ये मिड है, एरे ऑफ इंडेक्स पे 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हाँ हम लोग 1 है इज नॉट इक्वल टू 0। देन हम लोग को क्या एल्स वाले कंडीशन में जाना है, यहाँ पे ये हाई इज इक्वल टू मिड -1। तो जो भी हमारा हाई है उसको मिड -1 कर देना है। तो हाई हमारा क्या है, हाई इज इक्वल टू 4। तो मिड क्या है हमारा, 2 है, तो 2 - 1। तो हाई हमारा क्या हो गया, 1। और लो हमारा क्या था, लो इज इक्वल टू 0। तो 0 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग। 0 + 1 इज डिवाइड बाई 0 पॉइंट समथिंग इज एक्चुअली इन इंटीजर इज 0। सिंपल सा। अब हम लोग एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे देखेंगे, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं। एरे ऑफ इंडेक्स पे तो 1 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे हम लोग देखेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे हम लोग देखेंगे क्या 1 है, हाँ 1 है, इज दिस ट्रू। अब हम लोग बस चेक करते हैं कि क्या मिड इज इक्वल टू 0 है, हाँ मिड इक्वल टू ट्रू है, तो हम लोग रिटर्न मिड कर देंगे कि 0 इंडेक्स पे है। सिमिलर इसी तरह 0 वाला केस है। अब इसको हम लोग ने बाइनरी सर्च से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज करना चाहते थे। क्योंकि आपको पता है बाइनरी सर्च क्या करता है कि कोई भी एरे है, सॉर्टेड एरे है, उसको एक तरफ डिवाइड कर देगा, एक अलग भाग में डिवाइड कर देगा, तो जिससे क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगी। n/2 करता चला जाता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसको यहाँ से n/2 करेगा, n/2 करेगा, फिर यहाँ से इसको डिवाइड करेगा यहाँ से, तो ये बाइनरी सर्च ऐसे करता चला जाता है। तो n/2 करता चला जा रहा है बाइनरी सर्च, समथिंग एट द एंड n/2 n तक जाएगा ही जब ये 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू द पावर k, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग O ऑफ 1 हो जाएगी। ओके, तो ये उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे पहले जो हम लोगों ने अप्रोच करी उसमें बिग O ऑफ n लगता था, तो n कम है। अगर आप ग्रोथ ऑफ फंक्शन पे देखेंगे तो log n बिग O ऑफ n होता है ना। देन इसके बाद बाकी आता है, तो ये इन ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो सबसे पहले हम लोग एक कोई भी एरे ले लेते हैं। एरे में क्या कंटेन किया होगा, केवल 0 और 1। तो सॉर्टेड एरे हम लोग लेंगे, सॉर्टेड भी नहीं होगा तो हम लोग एरेज डॉट सॉर्ट से सॉर्ट कर लेंगे। हम लोग 0 0 0 0 ऐसे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये हमने कोई एरे ले ली। अब हम लोग को निकालना है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें निकालना है। तो ट्रांजिशन स्टेट मतलब हमें निकालना है ट्रांजिशन स्टेट कहाँ किस इंडेक्स पे लाई करती है, तो हम लोग को निकालना है। तो ट्रांजिशन स्टेट में जैसे कि मैंने वीडियो में पहले आपको बता दिया, तो इसको हम लोग कोड कर रहे हैं सिंपल सा बेसिक। ये हम लोग ले लिया, एरे की हम लोग ने लेंथ ले ली, आपको बहुत बार बता चुका हूँ एरे की लेंथ जावा में एरे डॉट लेंथ फंक्शन से निकल गई। देन इसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक लूप रन किया, फॉर लूप रन किया, एंड आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन n तक, i प्लस प्लस, ठीक है। देन इसके बाद कुछ नहीं करना है, चेक करना है कि अगर एरे डॉट आई इज इक्वल टू 1 हो जाता है, देन वहां से हम लोग को रिटर्न कर देना है कि इस इंडेक्स पे ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। ओके, रिटर्न यहाँ पे नहीं कर सकते, हमने फंक्शन नहीं क्रिएट किया है, तो हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करके करते हैं ताकि आप लोग को उसी तरह रन करने में इजी हो जीएफजी वगैरह पे। तो स्टैटिक इंट रिटर्न करना है उसको, हम लोग को क्या निकालना है, ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोगों ने एरे पास कर दी, सिंपल सा। देन यहाँ से हम लोग कुछ नहीं किया, सेम चीज एरे पास कर दी, एरे की लेंथ यहाँ से हम लोगों ने कंट्रोल Z
ये पेस्ट कर दिया हम लोग, ठीक है। एरे की हम लोगों ने लेंथ निकाल ली, सिंपल सा। लेंथ निकालने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, और जब हम लोग को कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलेगा तो हम लोग रिटर्न क्या कर देंगे, -1। तो रिटर्न -1 हम लोग यहाँ पे कर देंगे, सिंपल सा। ओके, ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेंगे, क्या नाम है, ट्रांजिशन नाम से कोई फंक्शन है, तो उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। हम्म हम्म, हम लोग ने कॉल कर लिया फंक्शन को। देन यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को कोई भी एरे स्टोर कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल पे, आंसर नाम के वेरिएबल पे हम लोगों ने स्टोर कर लिया। ओके, ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, फिर देन यहाँ पे हम लोग प्रिंट करते हैं। ओके, बेसिक सिंपल प्रिंट कर दिया हम लोगों ने। ओके, आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसको रन करते हैं। हम्म ये देखिए, फोर्थ इंडेक्स पे जहां पे फर्स्ट 1 मिल जाएगा वही हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है। तो 0 1 2 3 फोर्थ इंडेक्स पे हो गया, सिंपल। अब अनदर हम लोग इसका मेथड देखते हैं, जो कि हम लोग को और भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, सेम ही नाम क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल C कंट्रोल V। हम्म तो हम लोग सबसे पहले एरे की लेंथ निकाल लिए। लास्ट इंडेक्स एरे का किस लेंथ पे होता है, एरे डॉट लेंथ -1, ये लास्ट इंडेक्स एरे की निकल आया। देन इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करना, वी विल रन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कब तक चलेगा, लो लो। जैसे हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं ना, डू यू नो बाइनरी सर्च, अगर आपने मेरा बाइनरी सर्च आपको नहीं करना आता तो आप मेरा पहला वीडियो जाके देख सकते हैं। लो है ये हाई हो गया, ठीक है। लो हाई के बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा, लो इज लेस देन इक्वल टू या हाई हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। देन हम लोग मिड निकालते हैं। मिड निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाई 2, ठीक है। मिड निकल आया। देन इसके बाद हम लोग चेक करेंगे, इफ एरे ऑफ जो भी मिड है, ये 1 है कि 0 है। अगर ये 0 होता है तो हम लोग क्या कर देंगे, हाँ, अगर ये 0 होता है तो हम लोग इंक्रीज कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो हम लोग लो को कर देंगे मिड +1, ठीक है। लो मिड +1 हो जाएगा। ओके, एल्स इफ, अगर यही एरे ऑफ मिड इक्वल टू 1 हो गया, देन तो 1 तो हो गया, मगर हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो 1 कौन सा है। ओके, ये चेक करना पड़ेगा ना, इसके लेफ्ट में कोई और 1 तो नहीं है, तो वही हम लोग चेक करेंगे कि इफ, यहाँ अगेन चेक करेंगे, इफ मिड जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, और हम लोग को चेक करना है कि जो मिड है, वो जो मिड है उसके पहले भी कोई, हाँ, तो जो भी एरे ऑफ मिड है, हम्म जो भी एरे ऑफ मिड से पहले भी जो भी एलिमेंट है, मिड -1, मिड जो है एक्चुअली उसके पहले भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जो कि 0 हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो मिड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ, देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मिड इज ग्रेटर देन 0, उससे पहले हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से वही चीज, हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो हम लोग हाई को चेंज कर देंगे मिड -1। देन अगेन बाकी एल्स में हम लोग का एक रन तो करेगा ही, एल्स में क्या चलेगा, इज इक्वल टू हाई इज इक्वल टू मिड -1, हाई इज इक्वल टू मिड -1, एल्स में चलेगा ही चलेगा। तो सिंपल सा हम लोगों ने इतनी बात कर ली। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं कि मिड 0 भी ना हो जाए ना, 0, अगर मिड 0 ही हो जाएगा तो हम लोग चेक करेंगे कि मिड 0 हो जाएगा तो उसके लेफ्ट में तो जाएगा ही नहीं, तो इस पे भी हम लोग रिटर्न कर देंगे, और ये कंडीशन पे, और देन यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे इसको, क्योंकि मिड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके फाइन, पैरेंथेसिस देख लेते हैं हम लोग। ओके फाइन है सारे पैरेंथेसिस। ओके, देन यहाँ पे इफ में ये हो गया, अगर एल्स ऐसा नहीं होता है तो सिंपल सा हम लोग, एल्स में अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपल सा हम लोग वही, कि हम लोग हाई को अपने मिड -1, हाई इज इक्वल टू मिड -1। ओके फाइन, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि ये रोड रन कर, ओके, ठीक है फाइन। तो हम लोग ने ये कर दिया, ओ सॉरी, यहाँ पे रिटर्न करना है, ये यहाँ से हम लोग को पता चल गया ना इससे मिड, तो इसको हम लोग रिटर्न करना है। रिटर्न क्या कर देना है, मिड, जो भी मिड है हमारा उसको रिटर्न कर देना है। नहीं तो लास्ट में जब लूप आउट ऑफ द लूप से, लास्ट में हम लोग को यहाँ से रिटर्न क्या करना है, रिटर्न -1, कोई भी उसमें मिड एलिमेंट नहीं प्रेजेंट। ओके, ट्रांजिशन स्टेट नहीं प्रेजेंट। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। ये वाइल लूप रन कर रहा है, फाइन। ये लास्ट इंडेक्स,
वन हेयर, हाँ ठीक है, parenthesis फाइन, ट्रांजिशन एलिमेंट, नाउ रन दिस कोड, ओके प्रोसीड। ये 4 इंडेक्स, यू कैन ऑल्सो टेक, कोई सारे एलिमेंट 0 हो जाए, जब सारे एलिमेंट 0 हो जाए तब -1, कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं प्रेजेंट। अब हम लोग इसी सेम कोड को पूरा ये कॉपी कर लेते हैं, सेम फंक्शन को, ये पूरा हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए, अब हम लोग इसको GFG पे रन करेंगे सेम कोड को। सेम कोड को मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, सेम, कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किया। कंपाइल करता हूँ मैं कोड को, एंड देन इसके बाद मैं, कोड कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, देन मैं सबमिट कर देता हूँ कोड को, देखता हूँ सारे टेस्ट केस पास करता है कि नहीं। कुछ भी मैंने कोड में चेंजेस नहीं किए हुए हैं, आप कोड देख सकते हो, और GFG प्रॉब्लम आप देख सकते हो, सेम पूरा जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, सेम वही कोड को हमने लिखा हुआ है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर कोड में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.